नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक पे जिसका नाम क्या है दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन। अगर दोस्तों भारत के अंदर एक साथ में ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव हो जाए तो कितना ज्यादा फायदा होगा पब्लिक को, गवर्नमेंट को। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों सितंबर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रामनाथ कोविंद के गाइडेंस में जनता के सामने एक रिपोर्ट रखी जिसका नाम क्या था दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन। अब हालांकि बोलते हैं ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिस्ट से बात किए, इलेक्शन कमीशन से सजेशन लिए, अदर कंट्रीज से भी बोलते हैं ना जहां पे सिमिलर इसी टाइप के इलेक्शन होते हैं उनसे भी बातचीत की गई, 39 पार्टियों से बात की गई, फिर इस मुद्दे पर पहुंचे कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। अब इसमें क्या होने वाला है कि लोकसभा और असेंबली पोल दोनों का चुनाव क्या किया जाएगा, एक साथ में कर लिया जाएगा और उसके 100 दिन के बाद भैया लोकल इलेक्शन करवा लेना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट के अनुसार में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, अब क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है खाली इंडिया में वर्क करता है क्या? अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा में भी यही चीज चलता है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें एक से अधिक बोलते हैं ना चुनाव, मतलब 2 या 3 चुनाव एक साथ में हो जाते हैं इन सब कंट्रीज में। अब भाई साहब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन उसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, अपोजिशन पार्टी ने इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, बोला ये ऐसा है वैसा है वैसा है। चलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई दोस्तों, 1983 में इलेक्शन कमीशन ने भैया पेश किया इसको वापस से, चलो भैया इस पे हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि 1967 तक भैया इसी तरह से बोलते हैं ना एक साथ में 2 इलेक्शन होता था, कभी कभी भैया 1951-52 में एक साथ में इलेक्शन हुआ, फिर 57 में, 1962 में, 1967 तक बोलते हैं ना एक साथ में 2 इलेक्शन, राज्यसभा लोकसभा दोनों साथ में इलेक्शन होता था। लेकिन क्या हो गया 1968 और 1969 में बोलते हैं ना समय से पहले सरकार गिर गई, लोगों ने अपना बोलते हैं ना प्रस्ताव पीछे खींच लिया, तो क्या हो सरकार गिर गई। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो जो चल रहा था प्रोसीजर हो क्या हो गया, उसमें स्टॉपेज लग गया। तो चलिए समझते हैं कि अगर राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ में हो जाएगा तो भारत को कितना ज्यादा फायदा होगा और देश की जनता को कितना ज्यादा फायदा होगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो बोलते हैं ना, नागरिकों को बोलते हैं ना एकदम रेस्ट मिल जाएगा, एक ही बार गए, अंगूठा दबाए, काम खत्म, बार बार लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है देश में बोलते हैं ना हर साल इलेक्शन होते रहता है, कभी इस स्टेट में तो कभी स्टेट में, मतलब हर एक स्टेट में बोलते हैं ना भैया इलेक्शन चलते रहता है, इधर खत्म हुआ तो वहां चालू हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक स्टेट में घूमते रहते हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना भाई राज्यसभा लोकसभा लोकल इलेक्शन में ही ध्यान देते हैं। जब उसमें ज्यादा उनका दिमाग भिड़ा रहेगा तो काम कब करेंगे। और दूसरी बात क्या हो जाती है कि आचार संहिता का प्रभाव पड़ता है, उस समय क्या होगा, नई पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप बोलते हैं ना, क्या हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई नीति कोई पॉलिसी लाना चाहते हो ताकि उससे आपको चुनाव में फायदा हो जाए, तो कोई अच्छी पॉलिसी रहती है वो भी रुकी रहती है, पेंडिंग रहती है। अब पार्टियों का बोलते हैं ना भाई साहब, थोड़ा बोलते हैं ना खर्चा बढ़ जाता है, और जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार नोट बांटो उतना भ्रष्टाचार उतना करप्शन मिटेगा भैया, लोकल इलेक्शन में भैया 100, 1000, 9, 500 कितना साड़ी जेवर, मतलब बहुत कर चीजें देते हैं, पौवा हुआ तक दे देते हैं, मुर्गी पौवा सब आपने देखा होगा, इंडियन इलेक्शन में यही होता है, मुर्गी पौवा साथ में देते हैं, भैया वोट किसको देना है वैसा। अब देखिए इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, खर्चा गवर्नमेंट का कम हो जाएगा। अभी मैं एक्सपेक्टेशन मानूंगा, चलिए एक अज्यूम करके चलते हैं, लोकसभा का इलेक्शन में क्या होता है, 40,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, राज्यसभा में भी क्या होते हैं 40,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है, 80,000 करोड़ रुपीज खर्चा हो जाता है 2 इलेक्शन कराने में। अगर सिंगल इलेक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, 40,000 करोड़ रुपीज में निपट जाएगा पूरा। तो चलिए जरा इस डेटा को समझते हैं हम लोग। 1951 टू 52 में जब बोलते हैं ना लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें राजनीतिक दल कितने थे, 53, और 1874 प्रत्याशी थे, और खर्चा कितना हुआ दोस्तों, 11 करोड़ रुपया। और वही 2019 की बात करूं तो 610 राजनीतिक दल थे, 9,000 उम्मीदवार थे, और खर्चा कितना हुआ, 60,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो भैया कि एक बार इलेक्शन कराने में बहुत ज्यादा फायदा है। अब भैया नागरिकों को बहुत ज्यादा आराम रहेगा, एक ही बार गए वोट दिए, टाइम वेस्ट नहीं, लाइन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, टेंशन खत्म हो गया। तो हालांकि इस पे मेरी राय ये थी और बाकी लोगों की राय इस पे अलग अलग है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह के धमाकेदार न्यूज को प्राप्त करने के लिए तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।